अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 25 पार्ट नंबर 25 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये अच्छी बात है कि आपने अगर सब पार्ट्स देखे तो आपको कुछ ना कुछ उर्दू अल्फाज का ज़ख़ीरा मतलब मिल गया होगा, ज़ख़ीरा इकट्ठा हो गया होगा। और जितने ज़्यादा उर्दू अल्फाज को आप जानेंगे, जितने ज़्यादा उर्दू अल्फाज के माना को आप जानेंगे, इतना ही उर्दू आपके लिए आसान होता चला जाएगा और उर्दू पढ़ने में जो आने वाली परेशानियाँ वो भी आपके लिए मतलब हल होती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह देखते रहेंगे उर्दू अल्फाज और उनके माना की वीडियोस। और ये जो आज का हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 25, इसमें उर्दू की 5वीं किताब के अल्फाज को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक उर्दू की 4थी किताब तक अल्फाज लिए गए। अब जो आपने उर्दू की 5वीं किताब भी पढ़ी है, उनमें जो अल्फाज जो मतलब माना इस्तेमाल हुए और जो समझ में नहीं आए और जो बताए गए, जो नहीं बताए गए, वो तमाम अल्फाज को इस वीडियो में बताया जाएगा। यानी इस वीडियो से पार्ट नंबर 25, 26 इस तरह जहाँ तक पार्ट बनेंगे वहाँ तक इंशाल्लाह बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा तकसीम। तकसीम का माना होता है बांटना। कहते हैं ना भाई, नियाज तकसीम कर दीजिए या पैसे तकसीम कर दीजिए या फिर अपना हिस्सा तकसीम कीजिए। तो क्या होगा? तकसीम का माना बांटना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीज़न भी इसको कहा जाता है, बांटना, अलग अलग कर देना। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा उर्दू में, वैसे ये अरबी लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है शम्स। तो शम्स का माना होता है सूरज, जिसको हम इंग्लिश में सन कहते हैं। और इसके दूसरे मुतरादिफ अल्फाज पहले के पार्ट्स में बताए जा चुके हैं। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है निहा, नून से है ना, निहा यानी पोशीदा, छुपा हुआ। कहते हैं ना, आपने शेर सुना होगा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, है ना। तुमसे निहा यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या छुपा हुआ हो सकता है? निहा मानी छुपा हुआ। ठीक है, पोशीदा, पोशीदा का माना भी छुपा हुआ होता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ है जज़ा। तो जज़ा का माना होता है बदला। जैसे मैंने ये नेक काम की जज़ा, यानी इसका जो अज्र है, बदला है वो। ठीक है, इसी तरह उर्दू की 5वीं किताब में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, ये एक कलाम पढ़ा था हमने, इसमें आया था कफ़े पा। तो कफ माने तलवा, कफ माने तलवा और पा माने पैर। तो क्या माना होगा इसका? कफ़े तलवा यानी पैर का तलवा। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने उर्दू में सुना होगा आलम। एक तो इस्तेमाल होता है ये आलिम। तो आलिम तो आप जानते ही हैं, मौलाना जो होते हैं आलिम, जो मसाइल जानने वाले, ठीक है, जो डिग्री हासिल करते हैं आलिम की, तो वो जानने वाले आलिम। लेकिन आलम, लाम पर ज़बर, तो क्या होगा? जहान, दुनिया, कायनात, ठीक है, वर्ल्ड। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शुआ, शीन से, शुआ। तो शुआ का माना होता है किरण। जैसे धूप की शुआएं, यानी जो धूप की किरणें होती है ना लाइट की तरह, इस तरह लाइट की भी किरणें होती हैं, पतली सी जो लकीर होती है उसको किरण बोलते हैं। तो शुआ का माना क्या होगा? किरण। शुआएं माने किरणें। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, आपने सुना होगा अक्स, कि ये किसका अक्स पड़ा हुआ है? अक्स का माना होता है परछाई, है ना, शेडो। क्या माना होगा? परछाई। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा हिजाब, हे से हिजाब। तो हिजाब का माना होता है पर्दा। कहते हैं ना कि बहुत सारे हिजाब है या फिर हिजाब में रहना चाहिए। तो हिजाब का माना क्या होगा? जैसे नकाब को भी हिजाब कहा जाता है, क्योंकि नकाब भी तो पर्दे का काम करता है ना, मुंह को छुपाता है। तो क्या माना होगा? हिजाब का माना पर्दा। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है ज़ुहुर। ज़ुहुर का माना होगा ज़ाहिर होना या ज़ाहिर करना। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना भी होगा, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और हो सकता है कि आपने भी इसको सुना हो, सदा, सौद से। तो सदा का माना होता है आवाज़। एक और लफ्ज़ मुतरादिफ लफ्ज़ है इस माना में, निदा देना। जैसे कहते हैं ना भाई, इनको निदा दीजिए, निदा यानी पुकारना या फिर बुलाना। कहते हैं ना जुमला ही निदा। या जैसे या कहते हैं ना, या गौसल मदद या अल्लाह या रसूलुल्लाह। तो ये जो या है, या का माना होता है ए। तो या ये निदा है, यानी पुकारने के लिए, मदद के लिए, है ना। तो निदा यानी पुकारना, आवाज़ देना। इसी तरह सदा देना, तो सदा का माना भी क्या होगा? आवाज़। इस तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, आपने सुना होगा जुल्मात। तो जुल्मात का माना क्या होगा? जुल्म माने तो आपको मालूम ही है, जुल्म करना, ज़्यादती करना। जुल्मात ये जमा है तो हैबतनाक, डरावना होना, है ना, या डरावनी चीज़ होना, उसको भी जुल्मात कहते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा नसरानी, है ना, नसरानी। ये एक मतलब कैटेगरी है
ये पूरा कबीला होता है इनका। नसरानी जो ईसाई कहलवाता हो, जो अपने आप को ईसाई कहलवाए ना, तो जो अपने आप को ईसाई कहलवाए उसको क्या नसरानी कहा जाता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने उर्दू में सुना होगा, है ना, पुश्त। जैसे कहते हैं ना पुश्त, पे से, पुश्त माने पीठ। और जब बड़ी हस्ती के बारे में बात की जाती है तब इस तरह के जो मुक़द्दस अल्फाज है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुश्त मुबारक, तो पुश्त यानी पीठ, मुबारक यानी पाक, पाक पीठ। ठीक है। इसी तरह आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट लफ्ज़ है वो है चश्मे बद। तो पहले दोनों को अलग अलग समझिए, ये मतलब मिले हुए। चश्म माने आँख होता है और बद माने बुरा या बुरी। ठीक है, बद माने बुराई। ठीक है, तो अब क्या माना होगा, चश्मे बद यानी बुरी निगाह, बुराई वाली निगाह, बुरी निगाह यानी खराब निगाह। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, ये इजाफत है, यानी पहले लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ की तरफ इजाफत की जाती है, इसलिए पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आता है चश्मे बद। तो इसका माना पीछे से करेंगे, चश्मे बद, बद माने बुरी, चश्म माने आँख या निगाह, चश्मे बद बुरी निगाह, बुरी आँख। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी तरह के नए अल्फाज पार्ट नंबर 26 में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।